बहराइच हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि पुलिस ने 2 घंटे की मोहलत दी थी या पुलिस से 2 घंटे की मोहलत मांगी गई थी। दूसरा सवाल ये कि वहाँ पर विधायक का लड़का क्या कर रहा था, उन्होंने अब FIR क्यों की, वो 5-6 दिन से खामोश क्यों थे। सारी चीजें पुलिस की परमिशन से हो रही हैं और पुलिस दंगाइयों के साथ मिली हुई है, दंगाइयों के साथ मिलकर दंगा करवा रही है कि पुलिस भी लगातार गोली चलाने में, लाठी चलाने में और भीड़ के साथ लूटमार करने में पाई गई है। MLA का लड़का इस पूरे जुलूस में क्यों शामिल था जो पूरे महाराजगंज को जला देना चाहता था। अकॉर्डिंग टू द स्टिंग, पुलिस का एक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होता है। पहले जो है वो आप हमारे घरों में हमला करेंगे, हमला करने के बाद हमारे घर पे लूटमार करेंगे, फिर पुलिस FIR करेगी और अननोन FIR बड़ी संख्या में करेगी ताकि लोग अपने मकानों को छोड़ के भाग जाएं। ये पत्थरबाजी वहीं की होती है जहां पर भाजपा की सरकार और भाजपा की पुलिस होती है। तो ये BJP के चैनल ये बात कह रहे हैं कि जुलूस जो निकले नवरात्रि के, रामनवमी के, उन मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी। बट वेयर इज एविडेंस? एविडेंस कहाँ है? पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना मुसलमानों के लिए खतरनाक और प्रताड़ित करने वाला। बहराइच को लेकर जिस तरह से अभी दैनिक जागरण का स्टिंग भी सामने आया है, जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जो दंगाई है कि हमें 2 घंटे की वक्त दिया गया था, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया, नहीं तो पूरे शहर को जला कर देखिए, जो बहराइच में स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है उस तरह के मामलों को हम लोग लगातार ये बात स्टिंग के बगैर अपनी रिपोर्ट्स में कहते रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश में खरगोन हो, चाहे सेंधवा हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे गुजरात के मामले हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कानपुर हो या इलाहाबाद के मामले हो, बार बार हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं। ये सारी चीजें पुलिस की परमिशन से हो रही है और पुलिस दंगाइयों के साथ मिली हुई है, दंगाइयों के साथ मिलकर दंगा करवा रही है। इस बार बहराइच के मामले में स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया है, वरना बगैर स्टिंग के भी हर जगह पुलिस उनके साथ मिली रहती है। बल्कि कई जगह ये देखा गया है कि पुलिस भी लगातार गोली चलाने में, लाठी चलाने में और भीड़ के साथ लूटमार करने में पाई गई है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। नई चीज ये है कि उसकी स्वीकारोक्ति जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ गई। इसके अलावा MLA ने कल एक FIR कराई, उसके बाद ये पुख्ता हो गया है पूरा प्लान। देखिए, हम लोग बार बार एक बात तो कह रहे हैं कि अगर आप आग लगाने में बस्ती की दिलचस्पी रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपका भी मकान जलेगा इस आग से। और MLA साहब को अचानक FIR कराने की या FIR उन्होंने करी है, वो सिर्फ इसलिए करी है कि इस पूरे प्रोसेस में उनके बेटे को भी गोली लगते लगते बची और वो घायल भी हुआ और उसके साथ कुछ मॉब में झगड़ा भी हुआ। वरना MLA का लड़का इस पूरे जुलूस में क्यों शामिल था जो पूरे महाराजगंज को जला देना चाहता था। अकॉर्डिंग टू द स्टिंग, उस पूरे जुलूस में क्यों शामिल था जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नारे और लूट और दंगाई साथ में थे। तो ये साबित होता है कि MLA का खुद का बेटा भी इस पूरी भीड़ में शामिल था, लेकिन आपस के झगड़ों की वजह से अब उनकी चीजें सामने आ रही हैं। तो बहराइच हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और इसी तरह की घटना सामने आई है और ये भी एक नफरती घटना है, वो भी मुजफ्फरनगर की, जहां एक शख्स अल्लाह की शान में नफरती पोस्ट करता है। इस पर मुस्लिम समुदाय उसकी गिरफ्तारी की मांग करता है और सड़कों पर आ जाता है। और ये घटना है सैटरडे की। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान उस शख्स की गिरफ्तारी को लेके सड़कों पर आ जाते हैं। अमर के त्यागी बताया जाता है कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार तो दिखाने के लिए किया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। जैसे ये खबर सामने आती है कि पुलिस ने अर्के त्यागी को गिरफ्तार किया लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो इस पर मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। बहरहाल पुलिस उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देती है। ये प्रोटेस्ट और धरना ख़त्म हो जाता है। पुलिस कहती है नहीं, वो थाने में ही है, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एक पुलिस वाले ने बयान दिया था कि हमें नहीं पता कि यतीन्द्र सिंह कहाँ हैं। इसको लेके भी काफ़ी सोशल मीडिया पे बवाल हुआ था। बहरहाल मुजफ्फरनगर में इसे मामला ठंडा हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे पुलिस ने 700 मुसलमानों पर मामले दर्ज कर दिए और उसमें से 10-12 लोग नामजद हैं, यानी कि 10-12 लोगों के नामजद FIR है, बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR है। यानी किसी को भी पुलिस उठा के अंदर बंद कर सकती है और कह सकती है कि आप इस मामले में दोषी हो। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए बवाल हो गया। एक समुदाय के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक धार्मिक टिप्पणी की गई, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई, अल्लाह की शान में कमेंट किए गए। इसको लेके वहाँ पर मुसलमान समुदाय भड़क गया और सड़कों पर आ गया। बाद में पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये अफवाह बाहर आई कि पुलिस ने बाद में उसे छोड़ दिया। इसको लेकर वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। ये खबर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की है, लेकिन पुलिस ने नेक्स्ट डे 700 मुसलमानों पर अज्ञात मुकदमे दर्ज कर दिए। पुलिस का कहना है ये लोग सड़क पर जाम लगा रहे थे, हंगामा कर रहे थे। बुढ़ाना के जो पुलिस अधीक्षक हैं, आपको उनका बयान सुनवाते हैं। कस्बा बुढ़ाना के रहने वाले एक व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट पर कुछ एक आपत्तिजनक कमेंट कर दिया है, जिस कमेंट से एक धार्मिक समुदाय की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं।
ये सूचना पाते ही तत्काल इसमें जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही उस व्यक्ति को थाना बुढ़ाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इतने में उसकी पूछताछ डिटेल जांच की ही जा रही थी कि अफवाह फैल गई कि शायद उस आदमी को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। इस अफवाह पर जो है कई लोग जो इकट्ठे हुए थे, सभी लोगों को समझा दिया गया है। यहाँ पे समस्त फोर्स जो है सर्कल की यहाँ पर मौजूद थी, उनको समझा दिया गया है कि इसमें जो है अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और लोगों ने इस बात को समझ करके यहाँ से सारी भीड़ जो है वो डिस्कस हो गई है और अभी मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शांति व्यवस्था के लिए और लोगों को ये भरोसा देने के लिए कि पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और पूर्ण रूप से यहाँ पर शांति है और कानून